ओम शांति। आज स्मृति दिवस पर बाबा के अंग संग रहे हुए बच्चों के कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले पिताश्री का पिता का स्वरूप कैसा था अपने बच्चों के साथ, कि जब कोई बच्चे बाबा के पास आते तो बाबा कहते, बच्चे इसे अपना घर ही समझना, ये जो भी कुछ तुम देख रहे हो ये सब तुम्हारे लिए है। बाबा समाचार पूछते, बाबा पत्र लिखते बच्चों के लिए, और बच्चों से भी कहते, बच्चे तुम पत्र लिखना, उसका जवाब देना। बाबा खुश खैराफत भी लेते बाबा बच्चों के, और इस तरह बाबा इतनी उनके समाचार लेते रहते थे। और ये तो हम सबका भी अनुभव है कि जब हम बाबा के घर मधुबन जाते हैं तो चाहे हजारों की संख्या में हम भाई बहन पहुँचे, लेकिन हम सभी को मधुबन में ही बाबा ने संभाल लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मधुबन के बाहर ठहरना पड़ा हो, और खाने से लेकर रहने के लिए, सोने का सब इंतजाम बाबा के घर में अच्छे से अच्छा ही हम लोगों ने अनुभव किया है। और ये बात सिर्फ बच्चों के लिए ही बाबा का नहीं था, ये पशुओं के लिए भी उतना ही प्यार रहता था बाबा का। एक बार एक बच्ची को बाबा ने बुलाया और कहा कि बच्ची, तुमने देखा ना पशुओं को किस तरह भोजन चारा दिया जाता है? तो बच्चे ने कहा, हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, कल तुमको देना है। तो कहा, हाँ बाबा, कल मैं दूंगी। तो दूसरे दिन बाबा ने बुलाया उस बच्ची को कि तुमने कैसे दिया पशुओं को चारा? तो बच्चे ने कहा, बाबा, जो ज़्यादा दूध देती थी उसको मैंने ज़्यादा चारा वो दिया, चुनी और चोकर दिया, और जो कम दूध देती थी उसको हमने थोड़ा कम चोकर और चुनी दिया, और जो दूध नहीं दे रही थी हमने उसको तो भूसा दे दिया। तो बाबा ने कहा, ऐसा तुमने क्यों किया? ये तो तुमने भेदभाव कर दी। आज जो ज़्यादा दूध दे रही है हो सकता है भविष्य में वो कम दूध दे, और जो आज नहीं दे रही है हो सकता है वो देने लगे दूध। तो तुमने तो उसको कम जो भूसा देकर तुमने तो उसके साथ भेदभाव किया, उसे कमजोर कर दिया। तो इस तरह बाबा शिक्षा देते थे अपने बच्चों को। एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई को सेवा दिया गया, तो वो सेवा हो सकता है उसके दिमाग से स्लिप हो गया वो भाई के। तो जब दूसरे दिन पूछा गया कि सेवा आपने की, तो उसने कहा कि वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। बाबा भी सुन रहे थे। तो बाबा ने कहा, समझाने की तौर पे बोला बाबा ने कि देखो बच्चे, ये सेवा किसकी है? ये कोई छोटी बहन बोले सेवा या बड़ी बहन बोले सेवा, तो सेवा है, यज्ञ की सेवा है, कोई बहनों की सेवा नहीं है ये। जैसे फिर बाबा ने समझाने दी एक एग्जाम्पल देके कि देखो, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पर एक पुलिस अगर अपनी ड्यूटी पर है और वो स्टॉप का इंडिकेशन देता है, तो एक बड़ा ऑफिसर भी अगर उसका जा रहा होगा तो उसे वहां रुकना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त ड्यूटी पर है। तो इसी तरह चाहे छोटी बहन बोले कोई सेवा दे, चाहे बड़ी बहन दे, उस सेवा को ड्यूटी पर वो है और वो सेवा दे रही, और वो ड्यूटी श्री बाबा की है। बाबा सेवा के प्रति इतना भाव रखते थे, इतनी श्रद्धा भाव, कि कहते थे कि जो सेवा को ना कहता है ना वो नास्तिक है। यहाँ तक कि बाबा ऐसे कहते थे। नास्तिक का डेफिनेशन भी बाबा का देखिए कितना निराला था कि ना कहने वाला नास्तिक है। ऐसे ही एक बार एक बाबा के पास एक भाई आया और बाबा ने उसको टोली में अखरोट दिया। तो अखरोट को उसने घर ले जाकर देखा, तो अखरोट में कुछ, जब उसने देखा उसमें, तो किसी में चीनी, किसी में दाल, किसी में चावल, किसी में चना। तो उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, बाबा ने ऐसे क्यों मुझे टोली दी। तो उसने उसके मन में थोड़ा संशय आया। तो अपनी सिस्टर, इंचार्ज सिस्टर से पूछा कि सिस्टर ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सिस्टर ने कहा कि देखो, आप बाबा के कमरे में जाओ, साइलेंस में बैठो, हो सकता है तुम्हें बाबा क्लिक करे कि बाबा क्या बताना चाह रहा था। तो वो साइलेंस में बैठा और उसे 1-2 मिनट में उसे एकदम क्लिक हुआ कि ये चीजें जो बाबा ने मुझे दी है, मुझे तो इसे देना है, बाबा के घर में ले जाना है। और वो पूरी ट्रक भर के वो सामान जो अखरोट में से निकली थी, वो सारे सामान ट्रक भर के बाबा के घर पहुंचाया, और इस तरह उसने अपना कल के लिए अपना भाग्य बना लिया।
एक बार ऐसे ही एक भाई था जिसको संशय होता था, कृष्ण के जब देवता कहा जाता था तो उसे बहुत संशय होता था, लेकिन मुरली जरूर सुनता था। तो एक बार क्या हुआ कि अपनी सिस्टर को बोला कि मैं तो बाबा से मिलना चाहता हूँ। तो बाबा से पूछी सिस्टर ने कि बाबा ऐसा ऐसा भाई है, क्या करूँ मैं, आपके पास ले आऊँ? तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे ले आओ। तो भाई गया बाबा से मिलने के लिए। तो जब देखा बाबा को तो वो तो एकदम, बाबा तो दिखाई नहीं दिया, लगा कि ये तो साक्षात कृष्ण है, और वो बाबा के चरणों में गिर गया और उसे निश्चय हो गया इतना कि ये तो बाबा, न कोई पेपर है न कोई कागज है हाथ में, बाबा तो ऐसे महावाक्य सुना रहे हैं। तो उसे पूरा निश्चय बुद्धि हो गया, समर्पित बुद्धि हो गया। ऐसे ही एक दंपति बाबा के पास आया, 2-4 महीने ही वो मुरली सुना हुआ था। तो बाबा ने पूछा, बच्चे पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? तो बाबा ने पूछा कि बच्चे का ज़्यादा पुरुषार्थ अच्छा है या बच्ची का? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, शांत रहे। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने भी दृष्टि उनको दिया, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि बाबा पवित्र रहना तो बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जैसे देश में कभी इमरजेंसी लगती है तो सरकार को भी ऑर्डिनेंस निकालना पड़ता है और उसे नागरिक को मानना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ऐसी देश में ऐसा समय आता है जब तुम खुद बुलाते हो, पति पावन को बुलाते हो पावन बनाने के लिए, तो वो आया हुआ है और तुम्हें पावन बनाने आया हुआ है, तो इसमें मुश्किल की क्या बात है? श्री बाबा तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देगा और मैं तुम्हें आफरीन दूंगा। और इस तरह बाबा दृष्टि देते हुए ऐसे दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि दिए कि उनका मन ही परिवर्तन हो गया और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और कहा, बाबा अगर आपकी इतनी उम्मीद है हमसे तो हम जरूर आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। बाबा खुश होकर उन्हें गले लगा लिए और बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया उनको भेंट में और गले लगाकर उन्हें विदा किया। ओम शांति।